यहाँ इनिशियल स्पीड क्या थी 0, यहाँ फाइनल स्पीड क्या है v। क्या हम v निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? वी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आपको दी गई है ना 2, तो इक्वेशन क्या लगा दोगे? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज 280। v की वैल्यू वही तो पूछी गई है, v नॉट 0, 2 एक्सलेशन डिस्टेंस 2। ये आंसर आ गया था। ये हम किसकी हेल्प से ले आए? नॉर्मल एलएनएम एंड थोड़ा काइनेमेटिक लगा के। ये भी तो है अपने पास मेथड। फिर एक वर्क एनर्जी थ्योरम तो है ही जो आपने किया ही था, वहां से तो आप निकाल के लाई थे। क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन भी लग सकता है? हम्म, अब तो एनर्जी कंजर्वेशन भी हमने सीख लिया, वो भी तो हम लगा सकते हैं। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी बोलो टोटल 0। इसे ही रेफरेंस लेवल मान लो। यहां पर पोटेंशियल क्या ले लो 0। इसकी इनिशियल स्पीड 0, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल भी 0। इस भाई साहब की इनिशियल काइनेटिक 0, पोटेंशियल भी 0। सो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0। फाइनल एनर्जी बोलो। ये 3 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है v स्पीड से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ 3v² प्लस उसकी पोटेंशियल बोलो mgh। ऊपर गया है, सही है ना? इस वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v की वैल्यू वही तो निकालनी है, ओके v² रख दो प्लस mgh, प्लस लिखो माइनस माइनस मास 6gh2। ये 3/2, ये 6/2, टोटल कितना हो गया 9/2v²। और ये कितना हो गया तो बोलो v²। सेम आ रहा है आंसर। ठीक है। तो एनएलएम के बारे में नहीं सोचना है, एक्सप्रेशन का इक्वेशन हमें नहीं लगाना, ना काइनेमेटिक्स लगाना है। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो वहां पर भी हमें क्या क्या लिखना पड़ता है? वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय टेंशन, सब कुछ लिखना पड़ता है। इसमें इतना लंबा नहीं जाना कंपेरेटिवली बाकी मेथड से, तो ये अच्छा है। तो बस आपको यही समझना है कि चीजें धीरे धीरे आसान हो रही है, तो जो नई मेथड आ रही है उसको यूज करने की ट्राई करो पहले। नहीं हो रहा है तो है अलग अलग रास्ते अपने पास। इसको सोचने का एक और भी तरीका था। ये लगा रहा है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, बट धीरे धीरे हमें आदत जो डेवलप करनी है वो ऐसी है। जैसे इनिशियली तो कोई एनर्जी थी ही नहीं, बात आई यहां पर, ये कहाँ जा रहा है नीचे। ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या माना है 0। ये कहाँ जा रहा है नीचे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। इसकी एनर्जी अगर कम हुई है तो वो गई कहाँ? सिस्टम के पास ही रही है, वो किसी और फॉर्म में चली गई है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई वो एक्चुअली कहाँ गई? तो वो एनर्जी में से कुछ पार्ट इसको मिला है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कुछ पार्ट इसको मिला है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और सामने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी है, तो उसका कुछ पार्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी गया है। वापस कह रहा हूं क्या हुआ एक्चुअली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो गई कहाँ? इसकी काइनेटिक एनर्जी में प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी में प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो डिक्रीमेंट हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में 6 kg वाले में, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 kg ब्लॉक, वो कहाँ गई? 3 पार्ट में गई। कहां पर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg में प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg में प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg में। यही तो हुआ है।
ये जो एनर्जी कम हुई वो तीन अलग अलग लोगों को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। टोटल एनर्जी तो सिस्टम की जो पहले थी वही है। इसकी एनर्जी कितना कम हुई? मास 6 g, 10 h की वैल्यू 2। काइनेटिक एनर्जी 1/2 6 v², 1/2 3v²। इसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली? mg2। सेम नहीं बना? सेम चीज है अलग है? देख लो आंसर सेम है अलग? बस ये टर्म जो यहां था वो भी यहां दिख रहा है, सेम है ना? तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाली लाइन। 6 kg वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई उतने ही अमाउंट में सामने सिस्टम में कुछ और एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। वो कौन कौन है? ब्लॉक 6 kg वाले की काइनेटिक प्लस 3 kg वाले की काइनेटिक प्लस 3 kg वाले की पोटेंशियल। तो ये जितना कम हुई वो सामने गई। ओके, चलो रिवीजन करते वक्त तो थोड़ा इन सब चीजों का आप ख्याल रखोगे, ऐसे थोड़ा हमें सोचना है, यही सोच हमें डेवलप करनी है धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फोर्स के साथ खेलते खेलते धीरे धीरे हम पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच गए, और हमें रिलेशन भी पता है कुछ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव है सर, सही है। तो मैं वापस वही बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। वापस वही बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। एक सिंपल रिलेशन तो आप सबको पता है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको एफ पता है तो आप यू निकाल सकते हो, है ना? एफ से यू जाना है, ये तो सिंपल बात है। कैसे जाता है? वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? वो करते हैं एफ डॉट डी आर, माइनस डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये तो हमें पता है, एक्चुअली यही लिखा है मैंने, कुछ नया थोड़ी लिखा है। यही तो है रिलेशन बिटवीन यू एंड एफ। ऐसे ही तो हमने निकाला था mgh, ऐसे ही तो आया था 1/2 kx², यही तो करके लाए थे। चलो ये तो हमें पता है, बट अगर उल्टा जाना हो, u गिवन f पूछा गया, u गिवन f पूछा गया, अब उल्टा जाना है। तो देख, यहां से यहां कैसे गए थे? इंटीग्रेट करके। वापस कैसे आओगे? सिंपल बात तो ये है कि नहीं? फोर्स से एनर्जी तक कैसे गए थे? इंटीग्रेट करके, मतलब वर्क निकाल के। एक्चुअली वर्क कैसे निकालना था? इंटीग्रेट करके। तो वापस कैसे आओगे? डिफरेंशिएट करके। कॉमन सेंस तो यही कहती है और यही सत्य है। ओके, हम इसको थोड़ा आसान बनाते पहले, फिर बात करते हैं कि जैसे एक छोटा सा मैं वर्क लिखूं dw, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एफ डी एक्स। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? यहां भी नहीं लिख रहा, माइनस डी यू लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में छोटू सा चेंज डी यू, छोटे वर्क के लिए। छोटा वर्क जनरली हम कब लिखते थे? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लेते थे तब। तो dw को एफ डी एक्स भी लिख सकते हो। dw स्मॉल वर्क कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो मैंने यहाँ डॉट वर्ड कुछ नहीं लिखा, ना कुछ वेक्टर लगाया है। कुछ किया है क्या मैंने? नहीं। इसका मतलब मैंने मान लिया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैं डॉट नहीं लगाया, माइनस साइन नहीं लगाई, वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया। तो मैंने क्या मान लिया? डिस्प्लेसमेंट जहां पर हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? फोर्स। मतलब एक्चुअली फोर्स किस डायरेक्शन में मैंने मान लिया? एक्स डायरेक्शन में। क्या मान लिया है? एक्स।
तो यहां से देख एफ क्या बन रहा है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये तो हमने मान लिया था ना फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ये एक्चुअली फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। ये रियल में क्या है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट। हम तो यहां मान के चले थे कि फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ डॉट वर्ड कुछ नहीं लगाया था, कुछ माइनस साइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वेक्टर फॉर्म नहीं लगाया था। बट फोर्स के तो तीनों कंपोनेंट हो सकते बेटा, एक्स वाई जेड, और अपने पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकती है। ये तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के ही रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, यहां पर ये भी मान के चल रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो जो फोर्स मिलेगा वो उसका एक्स कंपोनेंट मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है, तो आपका जो फोर्स आएगा उसके भी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जब ऐसा हो जाए तब क्या करना चाहिए, तब हमें ऐसा करना चाहिए, एफ का एक्स कंपोनेंट ऐसे ही मिलेगा। बट क्योंकि अब वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो जब हम एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तब हम वाई एंड जेड को कांस्टेंट मानेंगे। एक्स कैलकुलेट करते वक्त वाई जेड को कांस्टेंट मानना और डिफरेंशिएट करना, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाम हमने पहले भी सुना है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखोगे इन जनरल, ये तो स्पेशल केस लेके चले थे हम, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर मैं एक्स कंपोनेंट, जनरल बात मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u अगर तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स के भी आपको तीनों कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बताओ जब आप एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है। जब एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तब वाई जेड को क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट, और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y z को कांस्टेंट मान रहे हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वो लिखा जाएगा ऐसे, माइनस डेल u बाय डेल एक्स। ये पता है ना, ऐसे लिखते हैं, माइनस डेल u बाय डेल एक्स। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमने y एंड z को क्या माना है, कांस्टेंट। यहां पर y z को आप क्या मान के चल रहे हो, कांस्टेंट मान के। एक और लिखते हैं, मतलब उसका y कंपोनेंट लिखते हैं, वो होगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई। u का जो भी इक्वेशन आपको दिया जाए उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, किसके साथ, y के साथ, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा आपको, y कंपोनेंट। जैसे यहां पर x के साथ डिफरेंशिएट किया था वैसे किसके साथ करो, y के साथ। जब y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x एंड z को क्या मान लो, कांस्टेंट। तो अगेन ये कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया, पार्शियल। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। एंड जब y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब हम क्या मान के चलेंगे, x एंड z आर कांस्टेंट। आगे फोर्स का z कंपोनेंट माइनस डेल यू बाय डेल z, ये क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z। अगेन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या मानोगे, x एंड y ये दोनों लोग कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो फोर्स के मुझे तीनों कंपोनेंट्स मिल गए। कंपोनेंट मिलने के बाद फोर्स में वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखोगे, x कंपोनेंट इंटू y कैप, y कंपोनेंट इंटू j कैप, प्लस z कंपोनेंट इंटू k कैप। चाहो तो x कंपोनेंट को आप लिख भी दो ऐसे, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। y को भी लिख दो माइनस डेल यू बाय डेल वाई, इसको भी लिख दो माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, और अगर तीनों में से माइनस आपको बाहर लेना है तो ये आ गया माइनस बाहर, ये हो गए प्लस। तो बस ये क्या है हमारे लिए अब परम सत्य है,
इसे याद रखना है। तो अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे दिया जाए और फोर्स के बारे में पूछा जाए तो हम ये करेंगे। कॉपी हो गया। यू दिया जाए, फोर्स पूछा जाए, ये करना है। यू के इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ, पार्शियली डिफरेंशिएट करो वाई के साथ, पार्शियली डिफरेंशिएट करो जेड के साथ, माइनस लगा लो आई जे के साथ, वेक्टर फॉर्म लिख दो सीधा। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी पार्शियल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू दिया गया आपको अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। पूछा क्या गया, फोर्स। अभी देखो यू जो दिया गया है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है कि सिर्फ एक्स का है? सिर्फ एक्स का है। तो या मुझे पार्शियल पार्शियल में घुसना चाहिए कि ऐसे ही काम हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा अपना। तो करो जल्दी काम फिर। तो फोर्स क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स। मुझे तीन लोगों की अभी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है। माइनस डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। आंसर बोलो। अल्फा एंड बीटा आपको बताया जाता है, अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये दोनों लोग कॉन्स्टेंट है। चलो अल्फा कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2 अल्फा एक्स। ये आंसर है, खत्म। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही पूछने चाहिए एग्जाम में। चलो यू का एक और फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z स्क्वायर। अगेन फोर्स पूछा गया। अब सिर्फ एक्स है क्या, एक्स वाई जेड तीन लोग? सिर्फ एक्स के एक्स वाई जेड तीन लोग, तो क्या पार्शियल की हेल्प चाहिए होगी? तो पहला काम करो, फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स निकाल लो। एफ एक्स वो क्या होगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू। यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z स्क्वायर।
डेल बाय डेल एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो x के साथ, तो आप y एंड z को क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो यहाँ वाई जेड वाले ये दोनों लोग क्या हो गए? कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, आंसर माइनस साइन है उसको रखो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0। चलो ये आंसर है, समझ में आया? ओके। फोर्स का y कंपोनेंट माइनस डेल u बाय डेल y, u की वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर दो अब, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z स्क्वायर। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ? पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके साथ? y के साथ। तो x एंड z वाले टर्म को, इसको कांस्टेंट मान लिया, डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, तो दिखेगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट करा 0, 2y को डिफरेंशिएट करो y के साथ, 2 को छोड़ दो, y को मारो 1, मतलब बचा 2। ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मारोगे क्या बचेगा? 0। बचा क्या? -2। ठीक है, ओके। z कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल z ऑफ u, u हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2z स्क्वायर। चलो z के साथ डिफरेंशिएट करने पर x एंड y को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, ये भाई साहब कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो 0, 2y कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो 0, 2z स्क्वायर 4z, माइनस साइन बाहर पड़ी है, तो आंसर फोर्स का वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस z कंपोनेंट इंटू के कैप। चलो x कंपोनेंट की वैल्यू ये रही -2x आई कैप, y -2, -2 जे कैप, z -4z के कैप। एक और, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, फोर्स पूछा गया एट 111। ऐसा ही सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं अभी। वैसे अभी हम कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स बस इक्वेशन बताना था, बाकी हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि आगे फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो तब हम कैलकुलेशन कैसे करें वही सीख रहे हैं बस। चलो करें, मैं करूं कि आप लोग ट्राई कर रहे हो? जल्दी बोलो। चलो 2 मिनट का टाइम लो फिर, बट कोई डिस्कशन नहीं, खुद हो रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ो। हो गया?
चलो, एक्स कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल एक्स, यू की जगह लिख दो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। किसके साथ आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो अभी? तो किसको कांस्टेंट मान लोगे? y एंड z, y एंड, तो यहां ये y कांस्टेंट है, बट y के साथ कौन पड़ा है? तो अभी तो इस y को छोड़ोगे, y को छोड़ दिया, x को मार दिया, 1 आया। ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म को मारोगे तो 0। आंसर इज -y। आंसर क्या आया? आंसर, एंड आपको जो कहा गया था 1 1 1, मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें एट 1 1 1 अगर हम लिखे, y की वैल्यू क्या लेनी है? 1, -1। चलो, y कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल y, u की वैल्यू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अभी किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो? y के साथ। तो x को क्या मानोगे? x कांस्टेंट है, उसे छोड़ दिया अभी तो, क्योंकि उसके साथ y बैठा था। y को मार दिया 1, जेड स्क्वायर को मार दो 0। आंसर इज -x। अगेन किस पॉइंट पे बात हो रही थी? एट 1 1 1। तो y कंपोनेंट x की वैल्यू 1 लेनी है, -1। फोर्स का z कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल z, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स वाई दोनों को क्या मानोगे? तो ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करो 0, जेड स्क्वायर का क्या हो गया? 2z। अगेन किस पॉइंट पे बात हो रही है? तो z कंपोनेंट की वैल्यू -2। सही है? ये सही है? तो बोलो फोर्स F वेक्टर क्या हो गया? x कंपोनेंट ये रहा, -1 i कैप, प्लस y कंपोनेंट वो भी ये रहा, -1 j कैप, प्लस z कंपोनेंट ये रहा, -2 k कैप। मुझे पूछा गया था क्या? F, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया था भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है आपको। 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, √6 न्यूटन। हो गया? अब करोगे क्या गड़बड़? हम्म, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। u इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, फोर्स एट 0, π/4। दो चार क्वेश्चंस ज्यादा इसीलिए ले रहे हैं कि आपको आदत हो जाए बस इन चीजों की, क्योंकि पता है वो घर जाके कुछ काम तो आप लोग करते नहीं हो, तो बेटर है कि यही काम करके जाओ फिर। बाकी एक क्वेश्चन लो, काम खत्म करो, आगे बढ़ने वाली चीज है ये तो।
हो गया। अगेन दोनों लोग एक्स एंड वाई, तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। एक्स कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू, यू मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ। पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, एंड एक्स प्लस वाई को अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे। जब एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ 1, वाई तो कांस्टेंट है उसका 0, तो साइड में 1 आएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके आगे बढ़ते। वाई कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल वाई। अच्छा ये आप वैल्यू भी प्लेस करते, कहां पूछा गया था, एट 0 पाई बाय 4, तो बोलो एफ एक्स साइन एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू पाई बाय 4, ये हो गया साइन पाई बाय 4 1/√2, सही है ना। चलो वाई कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अगेन एक्स प्लस वाई को तोड़ोगे, एक्स का 0 वाई को 1, तो यहाँ 1 आने वाला है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू प्लेस कर लो, कहाँ पूछा गया था, एट 0 पाई बाय 4, तो ये क्या आएगा, साइन 0 प्लस पाई बाय 4 अगेन 1/√2। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, मतलब 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड आएगा 1/2 प्लस 1/2 का रूट, मतलब 1 न्यूटन। हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर हो गया आप लोग एक्सपर्ट, और क्या। कर लोगे फटाफट, करो जल्दी एफ वेक्टर। एकदम फालतू इक्वेशन दिया मैंने। हाँ जेड है वो। हो गया। 2x² वाई एक्स रेस टू जेड, ये वाई जेड, ये ZX² वाई। चलो आंसर बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। पहले पूरे को एक्स के साथ डिफरेंशिएट मार दो, तो 2y पड़ा रहेगा, एक्स का हो गया 2x, तो 2 2 4, 4xy, ये गायब, ये वाई जेड पड़ा रहेगा, 2x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, उतना ही क्या माइनस के साथ, फिर y के साथ डिफरेंशिएट करो, 2x फिर पड़ा रहेगा, z पड़ा रहेगा, ZX फिर पड़ा रहेगा, उतना माइनस के साथ, फिर z के साथ डिफरेंशिएट करो, ये 0, यहाँ सिर्फ y, और यहाँ x फिर y, उतने के एक माइनस के साथ, खत्म।
हो गया। कंफ्यूज हो रहे हो, एक दो और ले लो यार। 12x माइनस एक्स क्यूब करो फटाफट, चलो। 12x माइनस एक्स क्यूब। बोलो जल्दी, इसमें आंसर बोलो। माइनस। सही है, सही है। इसमें बोलो। अच्छा, ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स। फोर्स का एक्स कंपोनेंट माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू पूरा। 3x² माइनस 12 प्लस जीरो, मतलब ये हो गया 12 माइनस 3x²। फोर्स का वाई कंपोनेंट बोलो बेटा जल्दी। माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ यू, ये यू है पूरा। ये जीरो, माइनस अंदर दे दो। तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? 12 माइनस 3x², इतने आई के प्लस 3y² माइनस इतने जे कैप। हो गया। हो गई थोड़ी प्रैक्टिस। एक और। फोर्स वेक्टर 2x² आई कैप प्लस वाई जे कैप। पॉइंट ए 1,1 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 10 जूल दी गई। पॉइंट बी 2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछी गई। हो गया काम।
चलो यहाँ आ जाओ। अब यू दिया है, एफ पूछा है कि एफ दे के यू पूछ गया? पूछा हुआ है, एफ दिया यू पूछा हुआ है। अगर फोर्स पता हो, पोटेंशियल एनर्जी लानी हो तो क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, तब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। अब चलो ये तो मान के ही चल रहा है कि क्वेश्चन दिया है तो कंजर्वेटिव की बात हो रही होगी। नहीं तो आप देख भी पा रहे हो कि फोर्स कंजर्वेटिव है। आई के साथ एक्स का फंक्शन है, जे के साथ सिर्फ वाई वाले दिख रहे हैं। कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कंजर्वेटिव तो है। अब काम कैसे होता था अपना? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। वर्क कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, है ना। माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा? यू फाइनल, माइनस भी लगा दो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यही काम होता है। अरे वर्क निकालना तो आता है हमें, ये तो वर्क निकालने की बात हो रही है। वर्क कैलकुलेट करना तो आता है हमें। वर्क किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा यू के बराबर, ये तो सिखाया हमने अब। तो वर्क कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू क्या लिख दो? माइनस डेल्टा यू। हो गया काम। चलो करे काम, वही लिखते हैं। माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी आर। डी आर को क्या लिखते थे? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। जब वर्क कैलकुलेट किया था तब ऐसी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। वापस मैं एक बार ही लिख रहा हूँ, बाकी ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस लगा भी दो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये बोलो, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई। या लिमिट सिर्फ एक्स की प्लेस करोगे, एक्स की लिमिट 1 से लेके 2, वाई में लिमिट 1 से 3। टू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x³ बाय 3। वाई का हो गया y² बाय 2, 1 से 3। 2 बार 3 भी बार, एक्स को रिप्लेस करो 2 से 8, एक्स को रिप्लेस करो 1 से 1, ये क्या आ गया 7, प्लस वाई को रिप्लेस करो 3 से 9, वाई को रिप्लेस करो 1 से 1, 9 माइनस 1/2। ये आंसर 26/3 सही है। यू इनिशियल की वैल्यू दी गई थी, यू फाइनल सही है। सही है बेटा, मैंने कुछ नहीं नहीं किया, वर्क कैलकुलेट करना हमें आता ही था, सिर्फ इतना टर्म नया आया है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बस। माइनस डेल्टा यू में से यू इनिशियल की वैल्यू आपको दी गई थी, यू फाइनल आपको पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन व्हाट पे है, जल्दी करो।
हो गया सेकंड? सेकंड हो गया? नहीं हुआ? माइनस डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क, इज इक्वल टू वर्क। वर्क कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन 3x² y² z dx प्लस 2x³ yz dy प्लस x³ y² dz। अब ये कैसे करोगे? लिमिट 101 से 212 अलग अलग कर दूं क्या? कर दिया। अब बोलो। हाँ वो कर दिया मैंने, अब आगे बोलो। इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे दिया, अब आगे बोलो। अरे यार तुम तो वही हो जिसको मैंने पहले भी देखा था। कौन है ये? x³ y² z। तुम्हें कि मैं क्या मान लूंगा? के। डीके का इंटीग्रेशन के सालों पहले हुआ था। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, हमें के फॉर्म में जाना पड़ेगा। के क्या है? x³ y² z। तो पहला पॉइंट A101 के लिए के की वैल्यू क्या होगी? 1010। सेकंड पॉइंट 212 के लिए 2³ 1² z क्या हो रहा है ये? 8। z की वैल्यू कितनी थी? 2। 16। तो के की लिमिट कहां से कहां तक चली गई? 0 से 16। 0 से 16, ये आंसर 16 किसके बराबर? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है? तो 20 माइनस यू फाइनल, तो यू फाइनल 4 जूल। ठीक है। एफएक्स ग्राफ, एफएक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क। एफएक्स का एरिया क्या देगा? और अपना इक्वेशन क्या है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क। वर्क में कहां से ले आऊं? एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। चलो ये एरिया निकालो, पहले इतना बोलो, जल्दी बोलो, इतना बोलो। 10 20। अरे बोलो यार, ये बोलो। 25। उसका हाफ कर लो, 450। यू इनिशियल 10, यू फाइनल। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ग्राफिकल फॉर्म में हो तो भी कर सकते हो। फोर्स का इक्वेशन दे दिया जाए तो भी कर लोगे। फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ दे दिया जाए तो भी कर लोगे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर मतलब एक्स को क्या मानोगे, नेचुरल लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कंप्रेशन या एक्सपांशन स्प्रिंग में कुछ नहीं है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। ओके, स्प्रिंग को बाहर डिस्प्लेस करो, एक्स दूर ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, अंदर लाओ हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स के स्क्वायर के साथ चेंज हो रही है, दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्या, यहां ले जाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहां लाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बोल रहा हूं मैं अभी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसे आप इसको बाहर ले जाओगे एक्स बढ़ेगा, एक्स के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी 1/kx², ये बढ़ा तो ये भी इंक्रीज होगा, u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। अंदर आओगे तो भी जैसे जैसे आप अंदर ले आओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो सामने पोटेंशियल एनर्जी अंदर भी 1/2kx² होती है, x बढ़ेगा u भी बढ़ेगा, ये भी एक्स स्क्वायर के साथ इंक्रीज होने वाली है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा, सही है, सिमेट्रिक बना लेना दोनों साइड, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ बना लिया हमने, u का ग्राफ किसके साथ, x के साथ, u का ग्राफ किसके साथ बना लिया, x के साथ। चलो अब मुझे आंसर दो, अगर मैं यहां पहुंच गया किसी एक लोकेशन पर, a पॉइंट पर, मतलब एक्स ए, कितने दूर पहुंच गया मैं, एक्स ए, यहां से यहां, यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बाहर के अंदर, जल्दी बोलो, इसको बता देता हूं, समझ चुके हो मैं क्यों लिखा था ये, यहां की बात हो रही है, ब्लॉक यहां आ गया लोकेशन ए पर, ये कितना दूर, एक्स ए, फोर्स कहां लग रहा होगा, बाहर के अंदर, अंदर, फोर्स की डायरेक्शन ये होने वाली है, फोर्स एट ए, ठीक है, अरे ठीक है, अगर हम अंदर लाते यहां कहीं पर, ब्लॉक यहां होता लोकेशन बी पर, एक्स बी दूर, तो फोर्स कहां लग रहा होता, फोर्स 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 इधर, सही है, अरे सही है, तो इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन कहां है, इधर है, और इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन कहां है, अंदर है। क्या फोर्स की डायरेक्शन हम बता पाए, हाँ, क्योंकि हमें स्प्रिंग पता था, हम क्या पढ़ के आए थे, स्प्रिंग, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन हमने बता दी। बट अगर तुम्हें स्प्रिंग व्रिंग कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ तुम्हें ग्राफ दिया गया, यूएक्स ग्राफ, और पूछा गया फोर्स कहां लग रहा होगा बताओ, ऐसी जरूरत आगे पढ़ने वाली इसलिए पूछ रहा हूं, तो क्या डायरेक्शन के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ 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 हाँ, कैसे, कोई भी ग्राफ हो, वाई एक्स ग्राफ, कोई भी वाई एक्स ग्राफ, वो कैसा भी हो, जैसे मान लो ये है, इसके इस पॉइंट पर एक्स के किसी वैल्यू पर मुझे कोई पूछ ले कि स्लोप कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां टेंजेंट बनाऊंगा, है ना, और इसका स्लोप क्या लिखा जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स, यही तो होता है बेटा स्लोप। मुझे बताओ इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है सर, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब ये ग्राफ कौन सा है, यू एक्स, ग्राफ कौन सा है, यू एक्स, और पूछा किसके लिए गया था, फोर्स, रिलेशन क्या है, रिलेशन तो है ना हमारे पास, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब ये डी यू बाई डी एक्स क्या है, जैसे वाई एक्स ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, तो यू एक्स ग्राफ में डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप, तो ये है नेगेटिव ऑफ स्लोप। नहीं समझ में आया यार, अब चलो इस पॉइंट पे पूछा गया था, तो यहां चेक कर लो स्लोप कैसा है, यहां देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो एफ का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप खुद पॉजिटिव, तो फोर्स उसका नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव, इधर, स्प्रिंग से हमें पता ही था अंदर ही आना चाहिए, ग्राफ से भी अब पता चल गया अंदर क्यों आ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, स्लोप चेक कर लो, स्लोप अगर पॉजिटिव है
तो उसके आगे एक और साइन आती है नेगेटिव वाली। स्लोप पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा के आंसर फोर्स का नेगेटिव आ जाएगा। यहां चेक करना है, ये पॉइंट ग्राफ पर टेंजेंट बनाओ, इस भाई साहब का स्लोप, इसका स्लोप, तो फोर्स क्या होगा, माइनस स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ। स्लोप खुद नेगेटिव तो फोर्स अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर। तो अब यूएक्स ग्राफ को देख के फोर्स की डायरेक्शन बता दोगे। तो ये पूरी कहानी हो गई किसके लिए, रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। एफ से यू निकाल सकते हो, यू से एफ निकाल सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में दिया हो तो भी आप सारी चीजें कर सकते हो। लिख लो जल्दी जल्दी फिर। ये जो चीजें अभी सीख रहे हो ना, वो पूरे फिजिक्स के लिए है एक्चुअली, सिर्फ इसके लिए नहीं है। मतलब ये ऐसा मत समझो कि ये बस इस चैप्टर का पार्ट है, यहीं तक काम में आने वाला है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं इस चैप्टर में। जैसे 10th में आप वोल्टेज वोल्टेज जैसा सब कुछ पढ़ के आए होंगे। वोल्टेज जैसा कुछ होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जैसे कुछ टर्म आपको दिख गए होंगे वहां पर। दिखे थे नहीं दिखे थे, शायद दिखे थे, है ना। हाँ, फिर एक वर्ड सुना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना है ना, सुना है तो सुनो। जो हम पढ़ रहे हैं ना एक्चुअली पूरे फिजिक्स के लिए काम का है। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था फोर्स का, क्या लिखा था, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। जब हम 12th में आएंगे तब आपको ये बताया जाएगा कि फोर्स होता है बेटा क्यू ई। ये ई एनर्जी नहीं है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने ये इक्वेशन पहले देखा हुआ है जब हम डायमेंशन फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे तब। फोर्स कौन होता है, क्यू ई, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू होती है क्यू वी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये है पोटेंशियल मतलब वोल्टेज जिसको आप कहते थे। आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते थे, वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। तो एफ को क्या लिख दो, क्यू ई। एफ को क्या लिख दो, डेल बाय डेल एक्स। यू को क्या लिख दो, क्यू वी। डेल बाय डेल वाई, यू को अगेन क्या लिख दो, क्यू वी। डेल बाय डेल जेड, यू को अगेन क्या लिख दो, क्यू वी। क्यू तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकता है, कट गया। इक्वेशन क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो अलग है, एक ही है, एक ही है। तो ये आप एक चैप्टर की कहानी नहीं सीख रहे हो, ये पूरा फिजिक्स ऑलमोस्ट समझ रहे हो आप। जैसे आपको पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन याद करवाई गई थी क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से कोई सिस्टम में ले आओ, उसको लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को पोटेंशियल कहते हैं, ऐसा कुछ समझाया गया था क्या। हम्म, कुछ रटा होगा आपने, कुछ ऐसा वैसा, है ना। कुछ तो किया था, पता नहीं। एक्चुअली वो यही है, देख, देखो देखो देखो, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, जो आगे हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस फोर्स का नाम चेंज होगा, उसका इक्वेशन चेंज होगा, कहानी यही रिपीट होने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। माइनस डेल्टा यू को क्या लिखोगे,
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, एफ को क्या कर दो क्यू ई, यू को क्या लिख दो क्यू बी, तो ये क्यू बी, ये भी क्यू बी, ये क्यू ई, क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और जब भी हम किसी एक पॉइंट पर वैल्यू लिखते हैं तो इनिशियल को हम जीरो लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, लिखते नहीं लिखते, तो इनिशियल को जीरो लिख दो, तो ये क्या बन गया वी एफ, माइनस साइन यहां लगा दी जाती है, तो ऐसा कुछ इक्वेशन दिखेगा। वी इनिशियल को जैसे आप जीरो लिखोगे, वी फाइनल आपका दिखेगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और यही से डेफिनेशन दी जाती है पोटेंशियल की। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो काम करा करा किया गया वही पोटेंशियल है उस पॉइंट का। ये आपको 10th में रटवाया गया था, यही तो है, कुछ अलग थोड़ी था। ठीक है, अभी यहां तक रखते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे।